हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा शर्मा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 11th क्लास का जो पढ़ा रही थी उसके लिए मैंने आपको थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड के दोनों ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट बोर आएगा। लेकिन उससे पहले हम रेडिएशन का मीनिंग समझते हैं कि रेडिएशन क्या होती है। तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसको समझिएगा, एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन एटम इलेक्ट्रॉन absorb or emit energy in the form of radiation. When radiation move, then electric and magnetic field oscillate with it. जिस डायरेक्शन में रेडिएशन मूव कर रहे हैं, ये है मूविंग डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन। जिस डायरेक्शन में रेडिएशन मूव कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। अब 2 डायमेंशन सरफेस पर हमने 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे इस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रहे हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि जब रेडिएशन चलते हैं तो साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी चलते हैं। तो आप थ्योरी लिख रहे हैं तो लिख लीजिए थ्योरी, इन एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। व्हेन रेडिएशन मूव देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट विथ इट। They are perpendicular to each other and perpendicular to the moving direction of radiation. So, radiation called EMR, electromagnetic radiation. ठीक है यहाँ तक। अब हम डिस्कस करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक। तो इलेक्ट्रो हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए सिंबल बनाते हैं ऐसा, लैम्डा, ठीक है। थोड़ा लैटिन लैंग्वेज के होते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाते हैं इसको इस तरीके से, लैम्डा। अब वेवलेंथ का मीनिंग क्या होता है, आप मीनिंग समझिए। वेवलेंथ मतलब होता है, जैसे ये वेव आ रही है, वेव के कोई से भी 2 नियरेस्ट क्रेस्ट या फिर नियरेस्ट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट और 2 नियरेस्ट ट्रफ, इनके अपन डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। अब आप इसका मीनिंग समझिए, ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखने का मतलब ये नहीं है आप स्केल से डिस्टेंस देख लें। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आप यहाँ से यहाँ तक की वेव का डिस्टेंस देख रहे हैं। इनको आप ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगी एक कंप्लीट वेव। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब एक तरीके से आप क्या चीज मेजर कर रहे हैं, आप देख रहे हो सरकमफ्रेंस ऑफ द वेव। आप वेव की सरकमफ्रेंस नोट कर रहे हैं। तो वेवलेंथ एक तरीके से क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ द वेव। बड़ी वेवलेंथ बड़े सर्कल आपको आंखों से दिखेंगे, छोटी वेवलेंथ छोटे सर्कल। ये देखिए डिस्टेंस कितना कम है, छोटा सर्कल आपको आंखों से नहीं नजर आएगा। विबग्योर, VIBGYOR। जैसे जैसे आप यहाँ आते हो वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ रही है। रेड का सर्कल सबसे बड़ा होता है,
इसलिए रेड कलर आपको दूर से दिख जाएगा, बड़ी वेव बनती है इसकी, बड़े सर्कल, बड़ी वेवलेंथ आंखों से दिखेगी। वॉयलेट कलर आपको आंखों से दूर से नजर नहीं आएगा, उसकी वेवलेंथ छोटी बनती है, छोटे छोटे सर्कल दूर से नजर नहीं आते। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा वेवलेंथ मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, और करके एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेव। वेवलेंथ क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेव, उससे हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब इसकी यूनिट क्या है लिख लीजिए, सर्कमफ्रेंस को तो मीटर सेंटीमीटर में ही नोट करेंगे, तो आप एंगस्ट्रॉम में देख लीजिए। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर या सेंटीमीटर में -8 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में देख रहे हैं तो मिली मतलब -3, माइक्रो देख रहे हैं तो माइक्रो मतलब -6, नैनो देख रहे हैं तो नैनो मतलब -9 मीटर, पिको देख रहे हैं तो पिको मतलब -12 मीटर। तो ऐसे न्यूमेरिकल में कहीं आपको एंगस्ट्रॉम, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर में वेवलेंथ दे रखी हो तो आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट हो गई। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी। सेकंड हेडिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल ऐसा होता है, इसको बोलते हैं न्यू, NU, न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने भी वेव पास होंगे आपको काउंट करना है। 1/2 सर्कल 1 वेव, 1/2 2 वेव, 1/2 3 वेव। तो आपको काउंटिंग करना है कि 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितने सर्कल, कितनी वेव पास हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है, इसलिए इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड। हम यही तो काउंट कर रहे हैं 1 सेकेंड में कितनी साइकिल पास हो रही है। ठीक है, इसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं। 5 हर्ट्ज मतलब इसमें इतनी पावर है कि 1 सेकेंड में ये 5 सर्कल, 5 वेव हमें दे सकता है। 15 हर्ट्ज की पावर है, मतलब वो हमको 1 सेकेंड में 15 वेव प्रोवाइड कर रहा है, पावर ज़्यादा है उसमें। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो सेक इनवर्स भी होती है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स। वो यूनिट कैसे आई वो भी मैं आपको समझा दूंगी अभी हम थर्ड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी की डेफिनेशन आप सबको डेफिनेटली आती होगी, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और ये भी आप सबको जरूर पता होगा, ऑल EMR हैव सेम वेलोसिटी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है सबकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने आपको 3 डेफिनेशन पढ़ा दी, उनमें रिलेशन देख लीजिए आप। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये इन तीनों के रिलेशन का फॉर्मूला। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट मैंने आपको सेकंड इनवर्स बताई थी ना, वो भी समझ लीजिए कैसे आई। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ देखते हैं मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल, तो सेकंड ऊपर जाके क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको 3 डेफिनेशन बता दी और उन तीनों में रिलेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, 4th डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड
देखिएगा, फोर्थ डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड, सिंबल है स्मॉल ए। एम्पलीट्यूड मतलब होता है ये जो वेव है, आप उसकी हाइट ऑफ क्रेस्ट देख रहे हो और डेप्थ ऑफ ट्रफ देख रहे हो। जितनी हाइट होगी उतनी ही डेप्थ होती है, तो आप क्रेस्ट की हाइट या इसकी डेप्थ देख लीजिए, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। आप इसको यूं बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। इट गिव द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी बताता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं वेव नंबर। इसका सिंबल होता है, फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है उसके ऊपर बार लगा दीजिए, न्यू बार, वेव नंबर। वेव नंबर मीन्स होता है जैसे 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, आपको काउंट करना है कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव्स हैं। हाफ एंड हाफ सर्कल 1 वेव, या फिर 1 सेंटीमीटर की लेंथ में हाफ एंड हाफ 1 वेव, हाफ एंड हाफ 2 वेव, हाफ एंड हाफ 3 वेव एंड हाफ 3 एंड हाफ वेव। तो यदि वेवलेंथ बड़ी होगी, बड़ा सर्कल, सरकमफ्रेंस ज़्यादा, तो वेव के नंबर कितने हैं, 1 ही वेव है। और सर्कल छोटे होंगे, वेवलेंथ कम, तो वेव नंबर ज़्यादा, वेव के नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, छोटा सर्कल होगा तो। यानी वेव नंबर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, ठीक है। वेवलेंथ बड़ी, बड़ी वेव तो नंबर कम आएंगे ना वेव के, तो वेव नंबर क्या है, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। और ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के, ठीक है। वेवलेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर की यूनिट होती है मीटर इनवर्स, वेवलेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया वेव नंबर की डेफिनेशन। अब हम लास्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड मतलब होता है द टाइम रिक्वायर बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। 1 सर्कल कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन को जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, t इक्वल्स टू 1/ν। एक फॉर्मूला और होता है 2πr अपॉन वेलोसिटी, ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, 2πr अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी देखने का फॉर्मूला आपको मिलेगा बोर थ्योरी के अंदर, रेडियस का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला, उससे आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, सारी डेफिनेशन हो गई, 6 डेफिनेशन और उनके फॉर्मूले, ठीक है। अब वर्ल्ड में जितनी रेडिएशन होती है हम उन सबको अरेंज कर देते हैं, तो इसके बाद आप हेडिंग लिखिएगा EMR स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग EMR स्पेक्ट्रम। All EMR arrange in increasing order of their wavelength called EMR spectrum। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, उसको हम EMR स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ। वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, उस तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। और ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लैंक थ्योरी। प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो फिर एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ जाएंगे एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले आती है कॉस्मिक रेस, फिर आती हैं गामा रेस, फिर आती हैं एक्स रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और लास्ट में आती है रेडियो। कॉस्मिक रेस की वेवलेंथ कम, छोटा सर्कल, एनर्जी हाई, बहुत ज़्यादा है। अब वेवलेंथ बढ़ गई गामा रेस की, लेकिन एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा है, हार्मफुल है। एक्स रेस में वेवलेंथ थोड़ी बढ़ गई, एक्स रेस को कैच करना थोड़ा इजी है। एक्सरे कराते हैं हमारी बॉडी का, तो एक्स रेस को कैच करने के लिए मशीन्स होती हैं, वेवलेंथ थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है ना। लेकिन अभी भी इसमें एनर्जी ज़्यादा है, हमारे लिए हार्मफुल, इसलिए बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट है, अब इसकी वेवलेंथ और बड़ी हो गई, एनर्जी कम, फिर भी आप सबको पता है कि ओजोन लेयर में होल हो गया है, तो यूवी रेज अर्थ पर आ जाती हैं। इनकी एनर्जी इतनी है कि हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट हैं, आईज है, स्किन है, उनके लिए हार्मफुल है। इसलिए मार्केट में कितनी यूवी प्रोटेक्शन, सनग्लासेस, क्रीम, कितना सारा मार्केट में चलती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है, हाई एनर्जी। अब वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, विजिबल की एनर्जी कम, लेकिन फिर भी टेम्परेचर 45 डिग्री 50 डिग्री के अबव चला जाता है तो हम बोलते हैं बहुत गर्मी है, ठीक है। विजिबल रेस की एनर्जी ज़्यादा होती है। विजिबल में भी 7 कलर हैं, आप सबको पता है, विबग्योर। जैसे जैसे यहाँ जा रहे हैं, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम। रेड कलर कूल कलर है, ठंडा कलर, एनर्जी कम। अब वेवलेंथ और बड़ी हो गई, एनर्जी कम, और बड़ी वेवलेंथ, एनर्जी कम हो गई। बन जाए तो माइक्रोवेव्स होते हैं, उनमें खाना तो बन ही जाता है, देखिए इतनी एनर्जी है। लास्ट है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सर्कल है, कैच करना बहुत ईजी है। इसलिए मोबाइल, टीवी, देखिए रूम में काम कर रहे हैं, यानी हमारे रूम में इस समय रेडियो वेव्स घूम रही हैं, जब भी तो मोबाइल काम कर रहा है। बड़े सर्कल हैं, कैच करना बहुत आसान है, और एनर्जी कम, तो वो रेडिएशन हमारे रूम में घूम रही है, मोबाइल काम कर रहा है, तो वो रेडिएशन हमसे भी तो टकरा रही होंगी, लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जी कम है तो हमारे लिए वो कम हार्मफुल है, इतनी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। इसलिए रेडियो वेव्स को कैच करना बहुत आसान है, वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी लेस। तो ये जितनी भी वर्ल्ड की रेडिएशंस होती हैं, जितना भी होता है, वो सारी रेडिएशन को हमने इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, कॉल्ड EMR स्पेक्ट्रम। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको रेडिएशन से रिलेटेड सारे पॉइंट बता दिए, सारी डेफिनेशंस, फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको स्पेक्ट्रम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगी, व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।